और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 12 लोगों की मौत हो गई है। 15 यात्रियों को इस सड़क हादसे में बचाया गया है। आपको बताएं कि यात्री बस जो कि नर्मदा नदी में गिरी और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धार से, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है और वहां पर रेस्क्यू टीम्स उतारी गई हैं सर्च ऑपरेशन में। नदी में बस गिरने के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुना देते हैं। हृदय विदारक घटना इस तरह से है कि महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप यहां पर सुन रहे थे, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट सामने आया है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, बस को निकाल लिया गया है। ये शिवराज सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ होगा। और जिस तरह से गृह मंत्री जानकारी दे रहे थे, इंदौर से पुणे दरअसल ये बस जा रही थी। 12 शव जो अभी तक निकाले गए हैं, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। प्राथमिक उपचार जो है वो उनको दिया जा रहा है। 50 से 55 यात्री इस बस में सवार थे, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस सड़क हादसे पर, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। सुचरिता, तो नर्मदा नदी में ये बस गिरी है, महाराष्ट्र रोडवेज की बस बताया जा रहा थी, और किस तरह से पुणे का रुख की हुई थी। हृदय विदारक घटना घटी है। महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, ये जल में समाहित हो गई है मां नर्मदा में। करीब 15 के आसपास लोग तो बचा लिए हैं, पर 10 के आसपास सब अभी निकले हैं। बस को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। इंदौर से पूना जा रही थी बस, इंदौर से लगभग 12 सवारी उसमें चढ़ी थी। बचे हुए लोगों से बातचीत करके कितने मध्य प्रदेश के हैं, कितने महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र सरकार से भी अधिकारी बात कर रहे हैं, अधिकारियों से। जैसे स्थिति और साफ होती है मैं आपको बताता हूँ। सर, हादसे की वजह प्रारंभिक तौर पर क्या आ रही है? अब रेलिंग तोड़ के गिरी है नदी में, या तो ब्रेक फेल हुआ है या स्टीयरिंग फेल हुई है, ये जांच का विषय है। सर, और इसमें मध्य प्रदेश के कितने थे, टोटल कितने? थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 से ज़्यादा सब निकाल लिए गए हैं। वही आज भी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां पर जैसा नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के महाराष्ट्र रोडवेज की बस थी और पुणे उसका गंतव्य था। लेकिन किस तरह नदी में गिरी है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं गोताखोरों को उतारा गया है। जो लोग इसमें सवार थे, कहा जा रहा है 50 से 55 इसमें पैसेंजर्स थे, और वहां पर 12 लोगों की मौत की खबर आई है। 12 लोगों की मौत की खबर। ये तस्वीर देखिए और बस की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह हादसा रहा होगा जब बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। 50 से 55 लोग इसमें सवार थे। पुणे ये बस जा रही थी। वहाँ पर प्रशासन मौके पर पहुँचा हुआ है, रेस्क्यू टीम्स पहुँची हुई हैं, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया कि वो संपर्क में हैं रेस्क्यू टीम्स के, और ये बेहद भयावह हादसा वहां पर हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 यात्रियों को निकाल लिया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी में गोताखोर उतारे गए हैं इस हादसे के बाद।
जी हाँ, तो 15 लोगों को निकाला गया है, 12 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बाकी बचे अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है। और जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचेता आपको बता रही थी कि नदी में गोताखोर लगातार तलाशी अभियान जो है वो अभी चालू है, जारी है, वो उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा, हालांकि क्या इस हादसे के पीछे की वजह रही, क्या ओवर स्पीडिंग थी या रॉन्ग साइड से ये बस जा रही थी या सामने से कोई आ रहा था, वो हालांकि जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जाए। उन तमाम लोगों की तलाश भी अभी की जा रही है और साथ ही साथ जिन भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ये प्राथमिकता है कि उनको जल्द से जल्द वो प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके। ये हम आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जेसीबी वहां पर लगाई गई है। ये बस को दरअसल बाहर ऊपर निकालने के लिए नदी से जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ जो तमाम लोग उस वक्त मौजूद थे वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे, इत्तला दी गई, फिर टीम मौके पर वहाँ पर पहुँची और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू किया गया। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 15 लोग बचाए गए हैं, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इंदौर से पुणे दरअसल ये बस जा रही थी, जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बाबत जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र राज्य परिवहन की दरअसल ये बस थी जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और ये तस्वीर देखिए कैसे रेलिंग तोड़ते हुए ये बस पानी में जा गिरी। और जैसा मैंने कहा कि तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, गोताखोरों को उतारा गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस दर्दनाक हादसे की। और जिस तरह से मेरी सहयोगी बता रही थी आपको सुचरिता की, रेलिंग तोड़ते हुए आप सोचिए कि उस वक्त कितनी ये स्पीड में ही रही होगी बस। हालांकि वो जांच का विषय है कि क्या इस हादसे के पीछे की वजह रही, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। अब उन लोगों की तलाश अभी भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन 12 ऐसे लोग जिनको बचाया नहीं जा सका, उनके शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 15 लोगों को बचाया गया है, प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। आप देख रहे हैं वहाँ पर इस वक्त वो टीम वहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने देखा ये हादसा जिस वक्त हुआ था। कुछ चश्मदीद भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि किस तरह से रेलिंग तोड़ते हुए ये बस नर्मदा नदी में जा गिरी। एक दर्दनाक ये हादसा जो मध्य प्रदेश के धार में आज सुबह पेश आया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं धार मध्य प्रदेश से, इस वक्त एक भयावह हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के धार में घटा है। और ये बस रेलिंग तोड़ते हुए सीधे पानी में जा गिरी है, नदी में जा गिरी है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दुर्घटना ये रही होगी। और इसमें उस वक्त 55 यात्री सवार थे और सोचिए किस तरह रेलिंग तोड़कर जब बस पानी में गिरी, नदी में गिरी, तो उन यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा जो इस बस में सवार थे। अचानक से हादसा हुआ और किस तरह ये बताया जा रहा है कि 15 यात्री बचाए गए हैं। गोताखोर जो पानी में उतारे गए वो अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाए हुए हैं, यानी कि जो लोग पानी में गिरे होंगे, सोचिए बस में सवार थे और वो पानी में गिरे, उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बस पूरी तरह से उल्टी हो गई जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो लोग इस बस में सवार थे, सोचिए कि क्या उन पर बीती होगी। और ये भयावह हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीम्स को फौरन पहुंचाया गया। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये ऊपर से तस्वीरें देखिए जो ली गई हैं, नदी के अंदर जो बस गिरी उसकी तस्वीरें देखिए। और इससे एक अंदाजा भी आपको लगता है कितनी ऊपर से ये बस गिरी है। ये हादसा जो घटा, बस पुणे जा रही थी और महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस थी। और अभी भी देखिए वहां पर रेस्क्यू जो टीम पहुंची हुई है, वो पानी में जो गोताखोर हैं घुसकर किस तरह से वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्री इसमें सवार थे उन्हें ढूंढा जाए वहां पानी में। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बस का एक हिस्सा किस तरह से अलग होकर वहां पर पड़ा हुआ है वो भी आप देखिए।
इतनी ऊंचाई से, जो पुल आप ऊपर देख रहे हैं, उस ऊंचाई से ये बस सीधे जाकर नदी में गिरी। 27 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है और तकरीबन 15 को निकाला गया है। जहां पर ये हादसा हुआ, ये जो पुल आप ये देख पा रहे हैं, ये बताया जाता है कि ये रोड जो पूरा है ये इंदौर से महाराष्ट्र को दरअसल जोड़ता है और इंदौर से ही दरअसल पुणे के लिए ये बस रवाना हुई थी। 50 से 55 यात्री इस बस में सवार थे। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि इंदौर से काफी दूरी पर ये जो हादसा है वो हुआ। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नदी में ये बस जा गिरी। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। गोताखोर जो हैं वो बाकी और लोगों की तलाश में भी, बाकी बताया जा रहा है कि 27 और लोग ऐसे जिनकी तलाश में जुटी हुई है ये टीम, ये गोताखोर। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से रेलिंग तोड़ती हुई ये बस नदी में जा गिरी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये हादसा रहा होगा और उन यात्रियों